परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। पहुंचा, मैंने ब्रदर लियोन को देखा। मैंने, लियोन नीचे क्यों बैठा है? पास्टर अब हमारी क्या जरूरत है चर्च को? जवान बच्चे आए, टेकट हो चुके हैं ना, हमारी क्या जरूरत है? प्रार्थनाहीनता वाले लोग जब पुलपिट पे आते हैं और हम क्या करते हैं, उनको माइक्रोफोन देते हैं, बिना देखे टैलेंट देखते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है। और आज हम देखते हैं लोग शॉल का चुनाव करते हैं। शॉल को किसने चुना भाई? किसने चुना? लोगों ने चुना। और उसका ऑपोजिशन कौन था? शॉल को अगर लोगों ने चुना तो फिर सोचिए, जो प्रार्थनाहीनता में रहते हैं वो लोगों को चुनते हैं, फेवरेटिज्म। और इसी बात के लिए मॉरिस सेरोन ने उनके बातों में कहा 96 के अंदर और 95 में जब भारत देश आया तब उनके वाक्यों में लिखकर कहा कि अगर हम आने वाले दिनों में अगर प्रार्थनाहीनता में जिएंगे तो एक समय आएगा कि मंडली के अंदर ठंडा का आत्मा आएगा और मंडली का पवित्र आत्मा का सामर्थ बाहर जाएगा और जग मंडली में आएगा। यहां पर बहुत से लोग संघर्ष में हैं। मैं पासवान से बात करना चाहता हूं, जो आजकल ट्राई कर रहे हैं हमारा चर्च बढ़ना चाहिए, उपवास करेंगे, प्रार्थना करें, बंद करो ये सब चीज को। जानना चाहिए हमें हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। द एरा फॉर चर्च का जो एरा था वो बंद हो चुका है कब का। बड़े बड़े संजीवन सभा का एरा था वो भी बंद हो चुका है। फायर कॉन्फ्रेंस बंद हो चुका है। फिर आप काय का एरा है? आप डिसाइपलशिप का एरा है। आप डिसाइपलशिप परमेश्वर चाहता है, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो। लोग चर्च नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आप कितना भी उपवास कर लो, नहीं भेजेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप खुद एक चर्च बने। और उस चर्च के लिए क्या होना चाहिए? समर्पित जीवन। और समर्पित जीवन कहां से आता है? समर्पित लोगों से आता है। आमीन, हालेलुया। मैं उस बात को जानना चाहता, जब इंग्लैंड में हमने इस बात को पढ़ा और देखा, इंग्लैंड में मैंने इस बात को देखा, आई वाज शॉक्ड। वहां पर एक व्यक्ति ने किताब दी हाथ में, उसमें लिखा था, एक ग्रुप था कॉलेज का, एक ग्रुप, उन्होंने टूर निकाला और किसी ने कहा यहां पे जॉन वेस्ली नाम का बंदा था। तो वहां पर वो टूर वाले ने पूछा, क्या यहां पर दारू का दुकान है क्या? तो उसने कहा, भाई 100 साल पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम जॉन वेस्ली था, उसने प्रार्थना की, उस दिन से ये शहर जो है दारू नहीं बेचता, परमेश्वर बेचता है। मुझे बताने दीजिए, जब हम उस जगह पर पहुंचे, वहां पर वो व्यक्ति को देखा मैंने, तो जॉन वेस्ली का जो डेस्क था वो इतना पतला है, तो ये लड़का गुपचुप से जाके उसे पाँव रखा, तो क्या हुआ, वो आत्मा, वो अंशन उस पे आया और उसने क्या कहा, लॉर्ड डू इट अगेन। आमीन। फिर आज आप सोचिएगा, ये हिलना डुलना, ये अंग पे कांटे मारना, ये परमेश्वर ने कहा लिखा है बाइबल में? बोल दो, मेरे से छोड़ दूंगा। ये सारे भावना हैं, और जब भावनाओं में बहते हो, भावना में चलो। आज का समय परमेश्वर केस को वही रफा दफा करता है, कल के लिए रखता नहीं है परमेश्वर। आज परमेश्वर ने अपने हाथ में चाबुक लेकर खड़ा है। परमेश्वर न्याय के दिन में है हम लोग, और न्याय के दिन में क्या होना चाहिए? योग की किताब के अनुसार पोते के कपड़े पहनिए और राख लीजिए और परमेश्वर में पुकारिए। ये 2023 क्या लाएगा? बहुत अच्छे अच्छे वचन सुन रहे, हाँ अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ये सब कुछ नॉर्मल है परमेश्वर के राज्य में। कुछ ऐसी चीज मांगो। क्यों ना ऐसे मांगते हम लोग परमेश्वर के पास, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर राष्ट्रों के लिए। आमीन। तो क्या होना चाहिए? आज यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति ने अगर परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू कर दिया,
आपको मालूम है अमेरिका में भी रिसेंटली क्या हुआ? सिंडी ट्रेम्स, सिंडी जेकब्स, ये हमारे टीम से हैं, हम इनके साथ काम करते हैं। इन्होंने हाल ही के अंदर 200 प्रॉफिट्स को बुलाया। उनके पीछे कितने लोग आए मालूम है? 1 मिलियन लोग आए अमेरिका के अंदर। नतिल पास्टर साहब आपको बताने दिए, जब वो 1 मिलियन लोग वहां पर आए, ये 200 प्रॉफिट जब मंच पे आया, आपको मालूम है क्या हुआ? एक ने बताया परमेश्वर कौन सा पाव उठा रहा है, दूसरे ने बताया परमेश्वर हाथ कौन सा उठा रहा है, तीसरे वक्त जब वो बोलने लगा, बिजली कड़क के गिरी और लोग पश्चाताप करने लग गए। फिर आज हमारे देश में कब होगा? अगर हम ये ऐसे आधे ज्ञान के से बैठेंगे तो उनको आज भी लगेगा यीशु लंबा है। मैं अहमदनगर में था कुछ दिनों पहले, एक बड़ी सभाएं कर रहा था। वहां पर एक कपल आता है मेरे पास। उस कपल ने क्या पूछा मुझे मालूम है? मुझे एक ही बात मालूम है, पास्टर पीटर अगर बोलते वो काम होगा मतलब होगा। मतलब गुड कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या पूछा मालूम है रत्नेर? ये मेरा जवाई है, ये मेरी लड़की है, ये क्या हमारे पास्टर्स ने रट लगाया कि यीशु जल्दी आ रहा है। पास्टर पीटर ये सच्ची बात है कि वो सच में आ रहा है क्या? मतलब क्यों? नहीं, मेरी लड़की को मां बनने की इच्छा है ना। नहीं, वो अगर यीशु अगर आएगा तो पैसा वेस्ट जाएगा। तो बताइए, अनाप शनाप कुछ ही बकते ये कौन लोग हैं? तो बाइबल कहते हैं ये वो लोग हैं, जब प्रोसिक्यूशन आएगा तो ऐसे लोग खड़े नहीं पाएंगे। अगर आप योग की किताब 16, 17, 18 वचन पढ़ोगे, 21, 16, 17 पढ़ोगे तो ऐसे लोग के बारे में क्या कहा है? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर को दोष लगाते हैं। ये वही लोग हैं कि एक टाइम पे 2 मुखौटे पहन के चलते और बोलते हम स्पिरिचुअल। जब मैं सभा करने के लिए आया तो बापू साहब से मैंने एक ही कहा, मुझे फ्रीडम चाहिए मेरे हिसाब से। उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, पास्टर जैसा आत्मा बोलता वैसा करे। जब लोग मुझे बुलाते हैं मुझे रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, पर ये पहला आदमी जो मुझे बोलता है जो आत्मा बोलता है वो करे, कितना भी समय हो। दैट्स द वे इट शुड बी। और इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम प्रार्थनाहीनता में ऐसे ही चलते रहे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा क्या हो रहा है। लोग सुनते नहीं, एक्साइटमेंट रहते, ओ आज टच होने मांगता, टच होने मांगता, टच होने मांगता। क्या टच करके फायदा? वो टच लेने वाले लोग लाइफ लॉन्ग टच लेके ही बैठेंगे पर जीवन परिवर्तन नहीं होगा उनका। इसीलिए तो आज हम देखते हैं, बाइबल कहती है, अनुवाद की किताब में वो कहता है, धन्य वो परिवार जो मेरे नाम पे पुकारता है। क्या आपका परिवार पुकारता है क्या? कितने लोग रोजाना परमेश्वर सुनते हैं आज? अगर आप सुन नहीं रहे हो तो परमेश्वर काम कैसे करेगा? इस बात को ध्यान में रखें कि आज के तारीख में परमेश्वर जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है। क्यों जाना है विदेश जब यहां पर काम पड़ा है? Preach it, Pastor. मैं सच में कहता हूं, प्रार्थना करें नतनेल के लिए। आज मैं आपको बोलता हूं, नतनेल के साथ में जब मैं आया था यहां पर, तब नतनेल कितना वेरी स्मॉल, पर आज मैं गर्व से कहता हूं, मैं कहीं पर भी दिखूं, वो आज भी मुझे वही से एड्रेस करता है, पास्टर ही बोलता है। और आज मुझे अच्छा लगा कि वो खुद एक पास्टर है। जब हम ऐसे लोग को देखते जो जवान हैं, काम कर सेवा, गर्व में को आप काम करके सेवा कर रहे हो, ये फ्यूचर होना चाहिए। क्योंकि मालूम है क्या होगा इससे? ऐसे लोग एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे लोग मार्केट प्लेस को हिलाएंगे। आपको मालूम है क्या होता है इसका मतलब? जब ऐसे लोग मिलते हैं जो काम कर सेवा करते हैं, उसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इनके लिए सारे फाइनेंसर खड़े रहते हैं। क्यों मालूम है क्या? क्यों पास्टर नतनेल को क्यों परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट बोल के नहीं बुलाया? उसको प्रॉफिट बोल के क्यों बुलाया? सिंपल, इवेंजलिस्ट बोल के बुलाता था तो वो लोग काम नहीं करता था, वो आपके साथ डल। प्रॉफिट बोल के क्यों बुलाया आपको मालूम है? प्रॉफिट बोल के इसलिए बुलाया ताकि जब वो किसी से कुछ जो भी जरूरत है वो लोग बोलते हम लेके बैठे तो खाली बोल। Amen. क्योंकि बाइबल कहते तेरे वरदान तेरे लिए क्या खोलेंगे? और किसके सामने? राजा धीराज के सामने तो खड़ेगा। किन लोगों के लिए है? जो प्रार्थना करता है उनके लिए। फिर आज आप सोचो कितने लोग प्रार्थना सच में कर रहे हैं। ये मत करो कि आज घुटने दुख रहे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखें, अगर अनुवाद की किताब में पढ़ते हो 28 से अध्याय पढ़ो, 1 से 14 तक पढ़ोगे, आशीष लिखा है। 14 के बाद क्या लिखा है? अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ेंगे तो क्या होगा? घुटने फोड़ेगा। बी केयरफुल।
राइट और रॉन्ग। आज बहुत से लोग कोविड में मर चुके हैं, पर बाइबल क्या कहता है हमें? हे मृत्यु तेरी नांगे कहाँ है? Amen. पर हम तोड़ना ही नहीं जानते, तो बोल के आमीन क्या फायदा है? नहीं, हंसने सी बात नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करते वो वचन को हथियार कभी नहीं बना सकते। Yes. वचन इतना भयंकर है, मैं बताना चाहता हूं कि एक बार अगर वो शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। आपको पता है, मुझे एक बात और कहने दीजिए, अगर आज हम यहां से प्रार्थनाहीनता में निकल जाएंगे तो एक बात होगा, और वो क्या होगा आपको मालूम है क्या? वचन अच्छा था, प्रचारक अच्छा था, फिर से बुलाओ, पर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, प्रचारक को भूल जाओ, प्रचार को याद रखो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे तो लेके चल नया सीरियस। Amen. 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 मैं चाहता हूं जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं थाना में आऊं, मुझे देखना है कि हमने हाथ उठाए तो सब जगह मुझे दिखना चाहिए संजीवन। Amen. है ना? पर आज कितने लोग सच में प्रार्थना कर रहे हैं? आप में से अगर लोग बीमार हैं, उसका कारण क्या है? हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे विचारों से पाप कर रहे हैं, आंखों से पाप कर रहे हैं, कानों से पाप कर रहे हैं, गुप्त अंग से पाप कर रहे हैं, शरीर से पाप कर रहे हैं। हम उसका मैंने एक प्रचारक को सुना टीवी के ऊपर, आई वाज शॉक्ड। वो बोलता है पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड। और दूसरा एक बंदा आता है, मुझे बोलता है, मैंने पूछा पास्टर कैसा चर्च है? बैंकॉक में मिले थे हम उनको देखकर, आई वाज शॉक्ड। कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो मुझे वहां पर आके बता रहा है दाऊद बार में गया था। हंसने की बात नहीं है, सोचिएगा, जो आदमी मुझे दाऊद ऐसे दिखाता है उसका बाइबल रीडिंग कितना पावरफुल होगा। उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसको गेस्ट बोल के बुलाया है, शिबू नायर, एशिया खंड का लीडर, उस पुलपिट पे बैठकर डॉक्टरेट्स लोग बैठे हैं नीचे सुनने के लिए। उसने कहा, गौर से सुनिए उनका रेवलेशन, आपके चर्च में ऐसे रेवलेशन मत देना। वो मुझे बताता है जक्कै डाकू था, जक्कै ने इतना पैसा चोरी कर कर लाया। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।